जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आइन के मुताबिक फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर तहरीरी राय जारी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 9 रुकनी लार्जर बेंच का मुतफ़िक़ा फैसला पढ़कर सुनाया। राय में कहा गया कि माजी की गलतियों को ठीक किए बगैर दुरुस्त सिमत का तयन नहीं कर सकते। कानून में ऐसी कोई शिक नहीं जिसके तहत फैसला खत्म किया जाए। हम जजेस कानून के मुताबिक बिला खौफ व खतर तमाम लोगों को इंसाफ देने के पाबंद हैं। चंद मुकदमात से अवाम में तासुर गया, खौफ या रियायत इंसाफ की फराहमी पर असरअंदाज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया। तस्लीम किया गया भुट्टो केस में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तारीख दुरुस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। उम्मीद है अब हमारा निजाम दुरुस्त समत में चलना शुरू हो जाएगा। अदालत ने माजी की गलती दुरुस्त करने के लिए फैसला सुनाया। अदालती राय सुनकर बिलावल भुट्टो आपदीदा हो गए। तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं। गलती के एतराफ से नई तारीख और नई रिवायत कायम हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भुट्टो फांसी रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की राय पर रद्द अमल। कहा कि अदालत से होने वाली ज्यादती को दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त। माजी की गलतियों की दुरुस्तगी और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और पीपी कारकुनान को मुबारकबाद दी। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। मरियम औरंगजेब, मुश्तबा शुजाउर रहमान, आशिक हुसैन, काजिम पीरजादा, राना सिकंदर हयात, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक हलफ उठाने वालों में शामिल। ज़ीशान रफ़ीक, बिलाल अकबर, सुहेब अहमद मलिक, अज़मा बुखारी, बिलाल यासीन, रमेश सिंह अरोड़ा ने हलफ उठाया। खलील ताहिर, फैसल अयूब खोखर, शाफे हुसैन, शेर अली गोरचानी और सुहेल शौकत बट को वजारतों के कलमदान मिल गए। काफ लीग और IPP भी काबीना में शामिल। अज़मा बुखारी को वज़ीर इत्तलात और नशरियात, मरियम औरंगजेब सीनियर वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मौसमियात और जंगलात की वजारत भी दिए जाने का इम्कान। मुश्तबा शुजाउर रहमान को एक्साइज एंड टैक्सेशन की वजारत मिलेगी। परवेज रशीद मुआवने खसूसी, बिलाल यासीन वजीर खुराक, ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर हेल्थ के वजीर होंगे। पंजाब की नई काबीना से आवाम को बहुत तवक्कुआत है। इंशाअल्लाह अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, काबीना में बहुत काबिल लोग शामिल हैं। मैं और मेरी टीम आज के दिन से आवाम की खिदमत का अहद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात। जनरल नासिर मुनीर की शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। सिपा सलार ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म का पेशावर का दौरा, बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से नुकसानात पर ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ ने मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, मुतासिरीन की इमदाद के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। बारिशों में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए और जख्मी होने वालों के लिए 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले घरों की तामीर के लिए 7 लाख और जुज़वी तबाह होने वाले घरों के लिए 3 लाख रुपए फराहम करने की हिदायत। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक बाज़ नए चेहरे भी वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला। वफाकी काबीना सदारती इंतखाब उठाएगी। वज़ारत खजाना का कलमदान, निजी बैंक के सरबराह को मिलने का कवी इम्कान। MQM को इब्तदा में 2 वजारतों की पेशकश।
الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستیں الاٹ کر دی. جے یو آئی کو خواتین کی 8 مخصوص نشستیں ملی. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو 5 نشستیں ملی. پی ٹی آئی پی اور اے این پی کے حصے میں 1 نشست آئی. جے یو آئی کے اسکر پرویز اور نون لیگ کے سریش کمار اقلیتی رکن نامزد. پیپلز پارٹی کے بہاری لال بھی رکن خیبر پختونخوا اسمبلی بن گئے. پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر نامزد ارکان کو حلف سے روک دیا. سنی اتحاد کونسل کی حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا منظور. عدالت کا اسپیکر قومی اسمبلی کو کل تک ممبران سے حلف نہ لینے کا حکم. الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا. عدالت نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے کیس چیف جسٹس کو بھیج دیا. جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل بینچ نے کیس سنا. درخواست میں الیکشن کمیشن، نون لیگ، پی پی، جے یو آئی، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کو فریق بنایا گیا. پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ ملنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کابینہ تشکیل دے دی. 15 وزراء پر مشتمل کابینہ کی سمری جاری. دستاویز کے مطابق ارشد ایوب، شکیل احمد، فضل حکیم اللہ خان اور محمد عدنان قادری شامل. عاقب اللہ، محمد سجاد، مینا خان، فضل شکور بھی صوبائی کابینہ کا حصہ. نذیر عباسی، پختون یار، آفتاب عالم، خلیل الرحمان اور قاسم علی شاہ شامل. فیصل خان ترکئی اور محمد ظاہر شاہ تورو بھی صوبائی وزراء میں شامل. خیبر پختونخوا کے نامزد وزراء آج حلف اٹھائیں گے. مولانا فضل الرحمان کا دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف کے ساتھ چلنے سے انکار. پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ میں شمولیت کی بجائے الگ تحریک چلانے کا اعلان. اسمبلی سے استعفے دینے سے متعلق سوال پر بولے، یہ بہت دیر بعد کی بات ہے. لاہور تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں توہین آمیز رویے گھس آئے ہیں. بدقسمتی سے ملک میں آئین بھی محفوظ نہیں رہا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ریاست کی ضرورت کو سمجھیں. پاکستانی قوم، ملک اور سلطنت کو سیاسی استحکام دینے اور اسے حقیقی معنوں میں فلاحی ریاست بنانے کے لیے کیسا نظام ہو؟ عوام کے ذہنوں میں موجود اس سوال کا جواب دینے کے لیے سنو نیوز نے سیاست اور ریاست کے نام سے ایک گرینڈ ڈیبیٹ کا آغاز کیا ہے. چوٹی کے سیاستدان، تجزیہ کار اور ماہرین موجودہ نظام کے حوالے سے اپنی آرا دیں گے. نوجوانوں کو ملیں گے ان کے چھپتے سوالوں کے جواب. ناظرین، یہ خصوصی پروگرام رواں ہفتے جمعرات سے اتوار رات 8:03 پر دیکھ سکیں گے. بانی پی ٹی اے اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا کیس. احتساب عدالت کی اڈیالہ جیل میں سماعت. مزید گواہوں کے بیانات قلم بند. جج ناصر جاوید رانا نے کیس سنا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت کی سماعت. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کیس سنا. عدالت نے سماعت آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی. نواز شریف کے صاحبزادوں حسن نواز اور حسین نواز کا وطن واپسی کا فیصلہ. ایون فیلڈ ریفرنس میں جاری دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواست دائر. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت کی. وکیل کے مطابق حسن اور حسین نواز 12 مارچ کو پاکستان آئیں گے. عدالت نے تفتیشی افسر کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا. وعدوں کی تکمیل کا آغاز کر دیا. رمضان نگہبان پیکج کے تحت لوگوں کو دہلیز پر حق ملے گا. 3.25 کروڑ لوگوں کی گھر گھر جا کر تصدیق کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نیوز کانفرنس بولی، رمضان پیکج کی تیاری میں مستحقین کی تکلیف کا خیال رکھا گیا. پنجاب حکومت نے مہینوں اور ہفتوں کا کام دنوں میں مکمل کیا. چیزوں کے معیار اور تقسیم میں شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ایک ہیمپر میں 10 کلو آٹا، 2 کلو گھی، 2 کلو چینی، 2 کلو چاول اور 2 کلو بیسن شامل ہے. عوام کی رمضان پیکج کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی قطاریں. 19 اشیاء ضروریہ کی سستے داموں فروخت جاری. 10 کلو آٹے کا تھیلا 648، گھی 365 اور چینی 109 روپے کلو دستیاب. چاول، خوردنی تیل، دال چنا پر 25 روپے کلو رعایت. کھجور اور بیسن پر 50 اور چائے کی پتی پر 100 روپے فی کلو ریلیف. پنجاب میں رمضان نگہبان پیکج کی گھروں میں فراہمی بھی جاری. ضلع انتظامیہ کے مطابق لاہور میں اب تک 5085 راشن بیگ تقسیم ہو چکے.
दो वक्त की रोटी के असूल के लिए आवाम परेशान। लाहौर में 13 सब्जियों के सरकारी निर्ख बढ़ गए। बाजार में सब्जियां सरकारी रेट से भी 30% महंगी फरोख्त। प्याज की कीमत 225 से बढ़ाकर 240 रुपए किलो मुकर्रर की गई। टमाटर की सरकारी कीमत 110 रुपए 140 रुपए किलो फरोख्त। 535 रुपए वाला लहसुन 640 रुपए किलो बेचा जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 500 रुपए मुकर्रर। मार्केट में अदरक 640 रुपए किलो फरोख्त। 60 रुपए वाले आलू 100 रुपए किलो बिकने लगे। स्टॉक मार्केट में डे ट्रेडर्स ने कारोबार का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। सारा दिन बाजार की सिंध का तयन न हो सका। सुबह की ट्रेडिंग में इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया और दोपहर को मुनाफे के लिए माल को बेच दिया। 100 इंडेक्स में 69 पॉइंट्स की मंदी। मार्केट में 18 अरब रुपए मालियत के 42 करोड़ हिस्से का लेन देन हुआ। करेंसी मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 4 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत में मजीद 1,500 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद सोने की नई कीमत 2,25,400 रुपए पर पहुंच गई। नई हुकूमत और IMF में मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। वफाकी काबीना की हलफ बर्दारी के बाद नई मुआशी टीम बातचीत करेगी। वजारत खजाना ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। जायजा मिशन का मार्च के वस्त में दौरा पाकिस्तान का इम्कान। स्टैंड बाय मुआहदे के तहत शराइत और अहदाफ की तकमील का जायजा लिया जाएगा। 3 साला तौसी शुदा फंड फैसिलिटी प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए 6 से 8 अरब डॉलर का 3 साला प्रोग्राम लेना पड़ेगा। सऊदी अल अजलान होल्डिंग ग्रुप के वफ्द का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का दौरा। डिप्टी चेयरमैन मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अजलान की ज़ेरे सरबराही वफ्द में अल अजलान होल्डिंग ग्रुप के मुख्तलिफ सेक्टर्स के नुमाइंदे शामिल। SIFC ने सरमायाकारी के मुमकिना मौके से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वफ्द का मुमकिना सेक्टर्स में सरमायाकारी के मौके में गहरी दिलचस्पी का इजहार। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बरसाती नालों में तोगयानी, चमन, कला अब्दुल्ला, शेलाबाग, सरानान, गुलिस्तान, जंगल पीर अलीजई में बादल जम कर बरसे। पशीन, खानुजई, तुर्बत, पंजगोर और खारान में भी बारिश। ज़ियारत, तौबा चगजई, कान मेहतरजई समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कोशक, टॉप, तोबा काकड़ी और ख्वाजा इमरान में भी सफेद मोतियों की बरसात। बाला इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुंजमद। दस्तूर में पारा -6 और स्कर्दू में -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। चित्राल, दीन, मालम जब्बा और मरी में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहरा बल्तिस्तान ट्रैफिक के लिए बहाल। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त। आला सतह का 12 रुकनी सऊदी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। कराची एयरपोर्ट पर आज़मीन हज की इमिग्रेशन की सहूलियात का जायजा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन हज की जद्दा एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन नहीं होगी। इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट मंसूबे में शामिल है। मालम जब्बा में स्कीइंग फेस्टिवल और स्नो बोर्डिंग मुकाबले। मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाहों की शिरकत। शुरका बर्फबारी से खूब लुत्फ अंदोज हुए। मुकाबलों के कामयाब इनकाद पर पाक फौज और सूबाई हुकूमत की काविश को सराहा। उदास चेहरों को हंसी देने वाले कॉमेडी किंग अमानुल्लाह की चौथी बरसी। बरजस्ता फिक्रे, हाजिर दमागी और तंजो मिजाज से लबरेज गुफ्तगू में अपनी मिसाल आप। स्टेज से करियर का आगाज किया। टीवी, फिल्म और फिर न्यूज चैनल्स में अपने फन का लोहा मनवाया। फनी खिदमत पर सदारती अवार्ड से नवाजा गया। फनून लतीफ़ा के दिलदादा आज भी कॉमेडी किंग को फरामोश नहीं कर पाए। और जनूबी पंजाब में आज सराइकी कल्चर डे मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में कल्चरल तकरीबात। मुल्तान टी हाउस में मरकजी तकरीब।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सराइकी वसेब को सकाफती दिन पर मुबारकबाद।